नमस्कार साथियों, जैसा कि आप लोगों को पता है आज है 4 जून को, जहां पर देश भर में मतगणना चल रही है। उस मतगणना में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन ने जिस तरह से अब की बार 400 पार जैसे नारों को दिया, उसके बाद जिस तरह से माहौल बदला हुआ नजर आ रहा है। रुझानों में कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन के बीच में मजबूती के साथ टक्कर होती हुई दिखाई दे रही। वहीं पर अब की बार के चुनाव में अखिलेश यादव जी ने भी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का जो विजय रथ है उसको रोक दिया है। जिस तरह से रुझानों में जो नतीजे आए वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन के लिए चिंता का विषय बने हुए हैं, क्योंकि लगातार उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां पर सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें आती हैं। लोकसभा सीटों आने के साथ ही साथ जहां से देश का जो भविष्य है वो तय होता है, किसकी सरकार बनेगी वो तय होता है। लेकिन इस बार के चुनाव में जहां पर भारतीय जनता पार्टी के नेता उत्तर प्रदेश के लगातार 80 की 80 लोकसभा सीटें जीतने का जो वादा कर रहे थे, वादा उनका वादा ही रहा। और कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी की मजबूती के साथ जो उनकी रणनीति थी, पीडीए की रणनीति पर जो जिस तरह से अखिलेश यादव जी ने काम किया, राहुल गांधी जी के इंडिया अलायंस ने काम किया, तो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का जो विजय रथ है वो रुकता हुआ नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी पार्टी बनती हुई भी नजर आ रही है। एक एक करके हम बात करेंगे। जहां पे आप लोगों को पता है उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें, 80 लोकसभा सीटों का जो रुझान अभी तक जो सामने आया है उसमें से इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी लगभग 40 से ऊपर लोकसभा सीटें, 43 से 44 लोकसभा सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। वहीं पर भारतीय जनता पार्टी के 36 से 37 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी अपनी बढ़त बनाए हुए है। वहीं पर बात करेंगे देश भर में, जहां पर एनडीए गठबंधन 285 लोकसभा सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं अभी तक के रुझानों में। वहीं पर इंडिया गठबंधन भी पीछे नहीं है, कांटे की टक्कर देता हुआ 250 के आसपास लोकसभा सीटों पर जो रुझान है उसमें इंडिया अलायंस मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला कर रहा है। इस बार के चुनाव बिल्कुल अलग चुनाव है। 2014 के चुनाव, 2019 के चुनाव में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनी थी, वैसा कुछ होता हुआ अभी तक रुझानों में नजर नहीं आ रहा है। कांटे की टक्कर होती हुई दिखाई दे रही। वहीं पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने जिस तरह से अब की बार 400 पार जैसे जो नारे दिए थे, वो भी कहीं ना कहीं उन नारों का भी कोई प्रभाव होता हुआ नजर नहीं आ रहा। और इस तरह से कोई भी जो उनकी जो बातें थी उस पर कोई भी अमल होता हुआ नहीं नजर आ रहा। वहीं पर बात करें गोदी मीडिया चैनल ने, जहां से बहुत सारे चैनलों ने भारतीय जनता पार्टी को 350, 400 और कुछ चैनलों ने तो हद ही पार करी, 400 पार का भी आंकड़ा छुआ दिया। 420 लोकसभा सीटें इंडिया गठबंधन उसको इंडिया गठबंधन को ना दे को पीछे छोड़ते हुए एनडीए गठबंधन 420 लोकसभा सीटें जीतता हुआ नजर आ रहा था। जिस तरह से गोदी मीडिया के द्वारा जहां पर जो सर्वे कराए गए थे उन सर्वे में। तो आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में जहां पर 80 लोकसभा सीटें, उन 80 लोकसभा सीटों में हम बात करेंगे समाजवादी पार्टी को लेकर, जहां पर अखिलेश यादव जी के द्वारा जो जाति समीकरण और पीडीए के नारे के साथ जो प्रत्याशियों का ऐलान किया गया है, उन ऐलान में कौन कौन सा प्रत्याशी की स्थिति क्या है। तो सबसे पहले आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख भी रहे, जो डाटा अभी तक हमारे पास आया उसको लेकर हम अपनी इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं। तो देरी ना करते हुए हम शुरू करेंगे। तो एक एक करके हम बात करेंगे। सबसे पहले जो मुजफ्फरनगर है वहां से हम शुरुआत करेंगे। मुजफ्फरनगर से हरेंद्र मलिक जो अभी तक बढ़त बनाए हुए हैं, उसके साथ साथ बात करेंगे मुरादाबाद से रुचि वीरा बढ़त बनाए हुए हैं। रामपुर से जो समाजवादी पार्टी मोहिबुल्ला नदवी है वो बढ़त बनाए हुए हैं। और रामपुर के साथ साथ हम बात करेंगे संभल से जिया रहमान अपनी बढ़त बनाए हुए हैं। फिरोजाबाद से आदित्य यादव, मैनपुरी से डिंपल यादव और उसके साथ साथ बदायूं से आदित्य यादव, आंवला से नीरज मौर्य अपनी बढ़त बनाए हुए हैं। खीरी से उत्कर्ष वर्मा और धौलगंज से आनंद भदौरिया, मिश्रिक से संगीता राजवंशी, महाराजगंज से आके मोहनलालगंज से आके चौधरी, सुल्तानपुर से रामभुआल निषाद यहाँ से टिकट काट कर रामभुआल निषाद को टिकट दिया गया था। वहीं पर बात करेंगे प्रतापगढ़ से शिवपाल सिंह पटेल, इटावा से जितेंद्र कुमार दौरे और वहीं पर कन्नौज से अखिलेश यादव स्वयं, जहां पर गोदी मीडिया के द्वारा कल के जो सर्वे हुए थे उस सर्वे में जहां पर अखिलेश यादव और सुब्रत पाठक के बीच में कांटे की टक्कर दिखाई जा रही थी, लेकिन यहां से अखिलेश यादव जी अभी तक बढ़त बनाए हुए हैं। कन्नौज की लोकसभा सीट से जालौन से नारायण दास अहिरबार, कौशाम्बी से पुष्पेंद्र सरोज, फूलपुर से अमरनाथ सिंह मौर्य, फैजाबाद से अवधेश प्रसाद, अंबेडकर नगर से लालजी वर्मा, श्रावस्ती से राम श्रवण वर्मा अभी बढ़त बनाए हुए। जैसा कि आप लोगों ने देखा था कि
जिस तरह से जो माहौल बनाया जा रहा था कि रामस्वरूप वर्मा ने दल बदला है, समाजवादी पार्टी ने उन्हें टिकट दिया, तो कहीं ना कहीं ये चुनावी मैदान में हार सकते, लेकिन अभी तक ये बढ़त बनाए हुए हैं। इस तरह की जो खबरें चल रही थी। बस्ती से राम प्रसाद चौधरी, संत कबीरनगर से लक्ष्मीकांत पप्पू निषाद बढ़त बनाए हुए, लालगंज से दरोगा प्रसाद सरोज, आजमगढ़ से धर्मेंद्र यादव बढ़त बनाए हुए, घोसी से राजीव राय, बलिया से सनातन पांडे, जौनपुर से बाबू सिंह कुशवाहा, मछली शहर से प्रिया सरोज, गाजीपुर से अफजाल अंसारी, उसके साथ साथ चंदौली से विजेंद्र सिंह, मिर्जापुर से रमेश चंद्र बिंद और रावर्ट्सगंज की लोकसभा सीट से छोटे लाल खरवाल। अभी तक ये जो हमने आपको आंकड़ा दिया, 34 ऐसे प्रत्याशी जो अभी तक मजबूती के साथ अपनी बढ़त बनाए हुए हैं। लगातार ये जो आंकड़ा एक बढ़ता हुआ भी नजर आ रहा है। वहीं पर हम पूरी इंडिया अलायंस की बात करें तो इंडिया अलायंस में जहां पर समाजवादी पार्टी अभी तक 33 से 34 लोकसभा सीटों पर बढ़त बनाए हुए, वहीं पर इंडिया अलायंस में कांग्रेस पार्टी ने 17 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ा था, उसमें से 7 से 8 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस पार्टी अपनी बढ़त बनाए हुए है। यहाँ रायबरेली, अमेठी और अमेठी के साथ ही साथ तनुज पुनिया जहां से चुनावी मैदान लड़े वो भी अभी तक अपनी बढ़त बनाए हुए। उसके साथ साथ जो कांग्रेस पार्टी के अंदर जो नेता है, लगभग 7 से 8 लोकसभा सीटें ऐसी जहां पर कांग्रेस पार्टी अभी तक अपनी बढ़त बनाए हुए है। तो लगातार उत्तर प्रदेश में सियासी पारा चढ़ा हुआ, लगातार रुझानों में कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन, एनडीए गठबंधन को करारी टक्कर देता हुआ भी नजर आ रहा है। लेकिन शाम होते होते अभी ये जब रुझान है, जब ये आंकड़े में बदलेंगे तब देखना होगा उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें इंडिया अलायंस जीत रहा है और उसके साथ साथ देश भर में इंडिया अलायंस कितनी सीटें जीतने जा रहा है और इंडिया गठबंधन कितनी सीटें जीतेगा। उसके साथ आज शाम होते होते ये भी पता चल जाएगा किसकी सरकार बनने जा रही है। तो आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।